अर्चना रविदास पर अर्चना रविदास हम लोग नहीं बोलते, अर्चना यादव बोलते हैं, क्योंकि अर्चना रविदास यदि रहता तो इतना दिन कहाँ गया था। हम लोग मानते हैं कि शादी दूसरे कास्ट से किया है, लेकिन यदि किया है तो उसको आना चाहिए हमेशा। जब राजनीति करना था तो हमेशा आना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं आकर के जब चुनाव की बात आया तो चुनाव में दूसरे जगह से यहाँ जमुई लोकसभा में लड़ने के लिए आया है। तो कैसे अर्चना रविदास पर? चिराग पासवान कोई काम नहीं किए हैं। जिस पंचायत को उन्होंने गोद लिया था 10 साल में, वह पंचायत उसी तरह से रह गया था। आज वो पंचायत रो रहा है। अर्चना रविदास आप लोग जो बोलते हैं, अर्चना रविदास नहीं, वो यादव है। वो हमारे आरसी सीट को छीनने चाहते हैं। वो हवा जो है सो लुटेरा बन के हमारे देदी में जमुई जिले में आए हुए हैं। मैं इतने चाहता हूँ उनको यहाँ से किसी भी तरह से भगाया जाए। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के जमुई जिला में है और आपको बता दूं कि जमुई में लगातार जो है जनतंत्र खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है जारी है। और आपको बता दूं कि जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है वो जो है बिहार के 40 लोकसभा सीट में से जो 6 सीटें रिजर्व है, उनमें से जो जमुई जिला है, जो जमुई लोकसभा सीट है वो रिजर्व सीट है। और यहाँ से जो है एक से एक बढ़कर जो है कद्दावर मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दूं कि एनडीए के तरफ से जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके तरफ से उतारे गए हैं चिराग पासवान के जीजाजी, जिनका नाम अरुण भारती है। वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस की तरफ से राजद के प्रत्याशी अर्चना रविदास को उतारा गया है। और बहुजन समाज पार्टी के भी एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम जो है सकलदेव दास जी हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आखिर जनता जो है किधर मुंड बनाई है वोट करने के लिए, आखिर किसे जो है जमुई की जिम्मेदारी सौंपेगी, आइए जनता से राय लेने की कोशिश करते हैं। जमुई में आप किसे देखना चाहते हैं सांसद के रूप में? बस सामने है हमारा प्रत्याशी सकलदेव कुमार दास जी। अच्छा, इस बार भारी बहुमत से जो है सो जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत करेंगे और उनको दिल्ली के सत्ता पर जो है सो यानी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं। और ये बिल्कुल होगा, निश्चित है, क्योंकि हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी का, वो बिल्कुल ये संकल्प ले लिए हैं कि इस बार किसी भी हालत में तमाम सीटों पर जो है सो बहन कुमारी मायावती जी ने जो है सो अपना उम्मीदवार दिए हैं। और खास बात यह है कि जितने भी उम्मीदवार दिए हैं, जितने भी जो है सो लगभग 545 समथिंग जो है सो है पूरे जो है सो अपना ऑल ओवर इंडिया में लोकसभा का जो है सो सीट, सभी पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं। और खास बात यह है कि सभी पर लगभग कैडर को ही दिए हैं, यानी अपने कार्यकर्ता को ही जो है सो मैदान में उतारे हैं। चिराग पासवान जी सांसद थे, काम किया है कि नहीं? देखिए वो अपनी जगह है, वो क्या किए नहीं किए ये तो जो है सो हर कोई जान रहा है। काम किया है कि नहीं? अगर दिखता तो फिर जो है सो ये बोलने की जो है सो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक मेडिकल कॉलेज का जो है सो स्थापना किए, लेकिन उसका काम आज तक जो है सो अभी तक जो है सो शुरुआत भी नहीं हुआ, तो कहा नहीं जा सकता। ये सब जो है सो सिर्फ ढकोसला है। तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए क्या कहेंगे सर, किसकी तरफ हवा रहेगी, क्या कहेंगे सर? क्या किसको वोट करेंगे आप लोग? बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप में सकलदेव भैया को। चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद थे, काम किए हैं? नहीं, काम तो नहीं दिखा रहा है, अभी तक तो कोई ना काम नहीं दिखा रहा है। तो अर्चना रविदास जी भी मैदान में है, तो कैसे देख रहे हैं? अर्चना रविदास पर अर्चना रविदास हम लोग नहीं बोलते, अर्चना यादव बोलते हैं, क्योंकि अर्चना रविदास यदि रहता तो इतना दिन कहाँ गया था। हम लोग मानते हैं कि शादी दूसरे कास्ट से किया है, लेकिन यदि किया है तो उसको आना चाहिए हमेशा। जब राजनीति करना था तो हमेशा आना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं आकर के जब चुनाव की बात आया तो चुनाव में दूसरे जगह से यहाँ जमुई लोकसभा में लड़ने के लिए आया है। तो कैसे अर्चना रविदास पर अर्चना यादव को अर्चना रविदास मान ले हम लोग। तो इस बार सकलदेव जी को बीएसपी से जिताना है, कोशिश तो पूरा रहेगा। देखिए तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो है इस बार जो है हम वोट करेंगे और वोट से जो है चोट करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, किसकी तरफ हवा बह रही है जमुई में? एकदम हवा एक तरफा बह गया है, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप के तरफ। अच्छा, तो हाथी छाप का बिहार में अस्तित्व है जी? अस्तित्व नहीं, 40 में हम 40 पर फाइट करने जा रहे हैं। राजद एक भी सीट नहीं जीतने जा रहा है और मोदी जी के जो है क्रियाकलाप से उन्हें खदेड़ देगा। इस बार बीएसपी बिहार का 40 का 40 सीट जीतेगा। तो चिराग पासवान जी जमुई से सांसद थे, काम हम किए हैं? चिराग पासवान कोई काम नहीं किए हैं। जिस पंचायत को उन्होंने गोद लिया था 10 साल में, वह पंचायत उसी तरह से रह गया था। आज वो पंचायत रो रहा है। तो चिराग पासवान अब
अब की बार अपना जीजा जी को भेजे हैं और उनका जीजा जी का यहाँ से बढ़िया से मरम्मत करके लोग भेजेगा। इस बार यहाँ सांसद सकलदेव भाई होंगे, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से होंगे। रविदास भी मैदान में है। अर्चना रविदास धोखा दे के समाज को पहले गई है और सभी उसी के समाज ने ये संकल्प ले लिया है, जो पहले समाज को धोखा दिया है वो बाद में देगा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है, इसलिए उसे लोगों ने खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे सर, किसको आप लोग वोट कर रहे हैं? इस बार देखिए हम लोग युवा हैं, हम लोग रोजी रोजगार पर वोट देंगे, क्योंकि हमारा तो नौकरी वगैरह कुछ तो हो नहीं रहा है, कोई भी सरकार में कुछ नहीं हो रही है। सरकार हमारी बनेगी, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बसपा, इस हाँ बसपा, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, शुरू से बसपा के लोग हैं, बहुजन पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो चिराग पासवान के सांसद थे, काम किया कि नहीं? देखिए सर, वो तो उनका तो काम कुछ दिखा नहीं हम लोग को। हम लोग आज भी कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है। हमें रोजी रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी दर दर के ठोकर खा रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए। सरकार की नहीं कि हमको नौकरी चाहिए हम लोग को। तो इस सरकार में हमारे बाबा साहब के हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हमें पता है कि इन्हीं से रोजी रोजगार हम लोग को मिलने वाली है। तो अर्चना रविदास भी मैदान में है। देखिए वो एक महिला है, उनकी हम सम्मान करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है वो लड़े, लेकिन हम लोग को रोजी रोजगार के लिए वोट करेंगे इस बार। वोट बीएसपी को जाएगा? एकदम बीएसपी को जाएगा सर। चलिए, किसको वोट जाएगा सर? ये तो सौभाग्य की चीज़ है, बीएसपी को जाना ही है। हम लोग अर्चना रविदास, आप लोग जो बोलते हैं अर्चना रविदास नहीं, वो यादव है। अच्छा, वो हमारे आरक्षित सीट को छीनने चाहते हैं। वो हवा जो है सो लुटेरा बन के हमारे देदी में जम्मू जिले में आए हुए हैं। मैं इतने चाहता हूँ उनको यहाँ से किसी भी तरह से भगाया जाए। वो जो आज जो हम लोग के यहाँ जो आए हैं, जो मान लिया जाए वो अगर उनको हम संसद बना देते हैं तो उनकी चाबी तो रहेगी मुकेश यादव के पास। वो तो हमारे मेहमान हैं। वो मेहमान होली दशहरे में जैसे तरह आते हैं, 2-4 दिन के लिए आते हैं, उस तरह 2-4 दिन के मेहमान हैं, वो आए और फिर चल जाए। किसको आप विकल्प मानते हैं? हम लोग विकल्प मानते हैं अभी जो हमारे फिलहाल जो अभी जो हम लोग चुने हैं माननीय सकलदेव जी को, बीएसपी का, हमारे जमुई लोकसभा का, ठीक है। तो वो सकलदेव जी को हम लोग फुल बहुमत के साथ हम लोग उनको वोटिंग करेंगे और आगे बढ़ाने के, संसद बनाने की और पटना दिल्ली पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को सबों का साथ यही है। और जैसे हमारे चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं वो सारा सर इस जमुई विधानसभा में गलत कर रहे हैं। बोले क्यों गलत कर रहे हैं? उनका पापा को भी हम लोग माने, जैसे ये मानिए उनका बाप का नाम ये रामविलास पासवान जी को नेता माने। अभी देखिए उसके सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी को नेता माने। अब वो खुद से कह रहे हैं जो नहीं मेरा बहनोई के भी नेता मानिए। तो क्या उनको तो भी सपोर्टेड होना चाहिए? जो हम यहाँ का क्या ये जमुई क्षेत्र में क्या कोई पासवान समाज का कैंडिडेट थे, उनको भी कम से कम दिया जाता? ये परिवारवाद कर रहा है। वो तो परिवारवाद कर रहा है, तो वो नेता कहाँ है? वो नेता वाले काम तो करते हैं, नेतागिरी का काम चर्चा करते ही नहीं है। वो तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहाँ से मैं लूट के अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। चलिए, तो इस बार वोट बीएसपी को जाएगा? मैं इस बार वोट जितने भी होगा वो बीएसपी का ही हम लोग देंगे। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा इंद्रदेव कुमार दास बसमत्ता, मैं प्रखंड अध्यक्ष से हूँ बीएसपी से।